प्यारे बच्चों, आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? हम किसी को अच्छी तरह समझा सके। जैसे अगर आप दुकान पे जाओ, आप जाके ये बोले कि मेरे को एक साबुन चाहिए, तो आप दुकानदार को मतलब ये तो बता दोगे कि हम आपको साबुन चाहिए, लेकिन दुकानदार को ये अच्छी तरह क्लैरिफाई नहीं होगा। यदि आप जाके ये साबुन तो कई प्रकार की होती है, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और भी। अगर आप जाके ये बोलोगे कि मुझे डेटॉल साबुन चाहिए, तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी वो ज़्यादा आएगी। जैसे और एग्जांपल लिया जाए कि अगर कोई पूछा जाए कि गुड स्टूडेंट इन योर क्लास, ये बात पूछिए, गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो गुड स्टूडेंट्स बताया नहीं गया। सिंगिंग में गुड स्टूडेंट होना चाहिए, प्लेइंग में, फाइटिंग में, स्टडी में, ऐसे। तो ये कोई सेट नहीं होगा जिसके अंदर आपको पूरी जानकारी न मिले। अगर ये बोल दिया जाए कि एक लिस्ट बनाओ जिनके 75% से अबव मार्क्स है, तो इनके आप लिस्ट बना सकोगे, तो ये क्या हो गया, आपके लिए पूरी जानकारी होगी। फिर उसके बाद में आता है सेट को डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसे। और क्या होता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट ए बी सी। तो ये क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ द सेट। बड़े लेटर से हम सेट को डिफाइन करेंगे, और जो छोटे लेटर होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ द सेट। फिर क्या होता है, हमें यह बताना होता है, अब ये है एक सेट है ए बी सी, और हम ये बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब कि ए है वो ए सेट का एलिमेंट है। और अगर एलिमेंट ना हो, सपोज करो ए सेट के अंदर क्या हो, बी सी डी हो, तो हम उस टाइम पे क्या लिखेंगे, ए नॉट अ सबसेट ऑफ ओ, नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है। तो उसके बाद में आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसकी दो फॉर्म होती है। एक तो क्या होती है, रोस्टर। रोस्टर में जैसे हमने ये दिखा दिया A1 2 3, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर के अंदर हमने क्या बता दिया, जैसे x सच दैट x इज इवन, जिसके अंदर स्टेटमेंट टाइप हो वो क्या होगी, हमारी सेट बिल्डर। और जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हो, ये कॉलम लगा के, ये जो कॉमे लगा के, तो वो क्या होगी, अपने रोस्टर फॉर्म में। ज़्यादातर हम रोस्टर फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद में आता है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में पहला आता है नल सेट। नल सेट, नल नाम से पता चला, नल मतलब जीरो, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई सेट नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट है। ए सेट विच doesn't contain any element
और ये हम इसको क्या से ऐसे खाली शो करते हैं, इसको हम नल सेट या फिर हम इसको जीरो सेट या हम इसको वॉइड सेट, ये इसके तीन नाम हैं। इसको हम ऐसे इसे भी डिफाइन कर सकते हैं खाली, या फिर हम इसको फाई से डिफाइन करते हैं। ये दो इसके डिफाइन करने के मेथड हैं। तो उसके बाद में अपना दूसरा टाइप आता है जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से पता चला, सिंगल मतलब एक, इकलौता। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। यदि किसी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो और तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन। इसका एग्जांपल x such that x is even and prime number। तो वो जो संख्या जो इवनली हो और प्राइम, प्राइम मतलब अभाज्य, तो वो होगी सिर्फ दो। तो इस सेट के अंदर क्या होगा, सिर्फ दो इकलौता एलिमेंट, दो एक ऐसा जो इवन भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। उसके बाद में आता अपना फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, ए सेट कंटेन फाइनाइट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है ए, उसके अंदर क्या है 3 4 5 6, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट। उसके बाद में होता है अपना सेकंड, और इसे नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, ए सेट कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट। जैसे ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर x such that x is a natural number। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 so dash 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 infinite। उसके बाद में आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट वे एक दूसरे के इक्वल होंगे इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए contain in set B। अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो और B के सारे एलिमेंट A के अंदर हो, फॉर एग्जांपल A सेट है, उसके अंदर है 1 2 4 6, B है उसके अंदर कितने हैं 6 4 1 2। अब इनके अंदर ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एलिमेंट 6 इसके अंदर है, 6 उसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, उसके अंदर है। अगर एलिमेंट एक दूसरे के, एक के एलिमेंट दूसरे के अंदर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। और इसी जैसा एक और है इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट कहता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट of two sets are equal, then they are said to be equivalent set. फॉर एग्जाम्पल ए सेट है, उसके अंदर क्या है ए बी सी, और दूसरा बी सेट है, उसके अंदर क्या है 1 2 3। अब देखो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 है, और बी सेट के अंदर भी क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 है। तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट होंगे। और उसके बाद में एक और टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे एक सेट है 1 2 5 7, अब इसका ऑर्डर ऑफ सेट कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ सेट होगा 4 बिकॉज इट हैज 4 एलिमेंट। और आई थिंक और कोई टॉपिक शायद नहीं रहा होगा, तो बस आज के लिए इतना ही।